हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे BA पार्ट 3 यानी बैचलर ऑफ आर्ट जो पार्ट 3 में है, जो फाइनल ईयर में है उनके लिए आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। और वैसे छात्र जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हुए हैं उनके लिए आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए समय को ना गंवाते हुए जो हमारा सबसे VVI क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग देखेंगे और इसकी पूर्ण विवेचनाएँ करेंगे। चलिए, अगर अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ साझा करें, शेयर करें। चलिए, समय को ना गंवाते हुए हम लोग आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूर्ण विवेचनाएँ करते हैं। चलिए माय डियर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राजनीतिक भर्ती से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक भर्ती के विभिन्न प्रकार बताएं। ठीक है, या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक भर्ती के प्रमुख उपकरण है, इसकी व्याख्या करें। चलिए, इसको हम लोग संपूर्ण व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था का सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की जो है आवश्यकता होती है जो जन समुदाय के बड़े भाग द्वारा जो है समर्थित हो। ओके माय डियर, इस प्रकार का जो समर्थन न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही आवश्यक है वरन जो है सर्वाधिकारी शासनों के लिए भी अनिवार्य है। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सरकारी पदों के लिए नेतृत्वकर्ताओं की भर्ती चयन की व्यवस्था करनी होती है। राजनीतिक सत्ता एवं शक्ति को उपयोग हेतु वे विभिन्न राजनीतिक पदों जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मेयर आदि तथा विभिन्न प्रशासनिक पदों जैसे सचिव, कलेक्टर, कमिश्नर या नौकरशाही के सदस्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। ओके माय डियर, अब हम लोग देखेंगे आमंड तथा पॉवेल क्या है। देखिए, आमंड तथा पॉवेल ने जो है राजनीति भर्ती का राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्यों के अंतर्गत विचार किया है। इसके अनुसार राजनीतिक भर्ती किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अनुसार ये जो मेरे प्यारे छात्रों, इस राजनीतिक भूमिका का भर्ती किसी सामान्य विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है। चुनाव और योग्यता व उपलब्धि इत्यादि के आधार पर सत्ताधारकों का चयन सामान्य सिद्धांत पर आधारित माना जाता है, जबकि किसी पारिवारिक समूह, विशिष्ट जनजाति, सजातीय समूह, सामाजिक वर्ग इत्यादि के आधार पर होने वाली भर्ती को विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित भर्ती कहा जाता है। इस प्रकार संक्षेप में राजनीतिक भर्ती समाज के सदस्यों का राजनीतिक में प्रवेश है। आगे हम लोग देखेंगे राजनीति के नेतृत्व की भर्ती सदा से ही अति महत्वपूर्ण समस्या रही है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक भर्ती के स्वास्थ्य साधनों का पर्याप्त महत्व होता है। प्रजातंत्र की सफलता और असफलता बहुत हद तक राजनीतिक भर्ती की प्रकृति एवं स्वरूपों पर निर्भर करती है। ओके माय डियर, चलिए दोस्तों, अतः राजनीतिक भर्ती का कार्य जो है दीक्षा, मित्र भाव अथवा अधिदैविक शक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता है। वास्तविक के अनुसार जो है राजनीतिक भर्ती विशिष्ट राजनीतिक भूमिकाओं की प्रवीणता के लिए समाज के सदस्यों का प्रशिक्षण है। ओके माय डियर, देखिए, विकासशील देशों में राजनीतिक भर्ती जो है पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ तक विकासशील देशों में राजनीतिक भर्ती का प्रश्न है, उन देशों में राजनीतिक भर्ती की जो है रूपरेखा उन देशों की राजनीतिक संस्कृति के आधार पर अलग अलग है। लेकिन अगर इन्हें एक साथ देखा जाए तो ये उन पश्चिमी देशों की राजनीतिक भर्ती की रूपरेखा से एकदम भिन्न है। चूँकि इन देशों में अभी तक सुसंगठित दलों का विकास नहीं हो पाया है, अतः राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया जो है औपचारिक नहीं हो सकती है। आगे जो है मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे सऊदी अरब तथा यमन में जैसे विकासशील देशों में शीर्षस्थ नेता अभी तक ऊपर से जो है थोपे हुए हैं। इन विकासशील देशों का उद्भव इनकी जो हाल ही की घटना है उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त प्रशासकीय तथा विधायी अनुभव नहीं है। इन कारण राजनीति के भर्ती जो है प्रतिमान अभी भी सुस्थिर नहीं हो पाए हैं। देखिए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका में चुनाव के लिए प्रत्याशियों का जिन प्रकार चयन किया जाता है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। भारत में ही कहीं
बात लागू होती है। भारत में प्रत्याशियों के चयन का आधार मूल रूप से जाति, धर्म एवं क्षेत्रवाद रहा है। भारत के इन अभिकरणों का अस्तित्व होने के बावजूद इनकी सुंदर भूमिका का अभाव है। इन अभिकरणों की जो पीटर मार्कल मध्यस्थ संरचनाएं की संज्ञा दी है, इन मध्यस्थ संरचनाओं के जो समूह प्रतिनिधित्व है तथा राजनीतिक दलों के विशेष महत्व है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। राजनीतिक दलों इसको संस्थागत सुविधा व साधन उपलब्ध कराते हैं। करोड़ों व्यक्ति अपने में से ही नेताओं का चुनाव करने के लिए अधिकार का उपयोग करें तो सैद्धांतिक दृष्टि से यह संभव होते हुए भी व्यवहार में असंभव हो जाएगा। सर्वाधिकारी जो वादी हैं व्यवस्था में राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया अत्यधिक व्यवस्थित रूप से होती है। शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के साथ साथ सर्वाधिकारीवादी राजदल के विशिष्ट वर्ग को राजनीति तथा प्रशासकीय पदों के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक दल एवं राजनीतिक भर्ती। हर राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न सरकारी पदों के नेतृत्वकर्ताओं की भर्ती व चयन व्यवस्था करनी होती है। राजनीतिक दल इसको संस्थागत सुविधा का साधन उपलब्ध कराते हैं। माय डियर, आगे हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल नेताओं की भर्ती एकमात्र साधन होते हैं। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों के चुनाव में जो है विभिन्न प्रत्याशियों के रूप में मतदाता के सामने अनेक विकल्प प्रस्तुत करके राजनीतिक पार्टी को संभव बनाते हैं। अब देखिए नेताओं की जो भर्ती में कठिनाइयाँ क्या होती है। राजनीतिक भर्ती में नेताओं को चयन दो कठिनाइयों से नजर आती है। एक बात तो यह है कि नेताओं की भर्ती योग्यता व विशेष दक्षता के आधार पर हो तथा दूसरे नेता अधिक से अधिक जन समर्थन द्वारा ही जो है सरकारी पदाधिकारी बनने की अवस्थाएं में न आए। इनके कारण नेताओं की भर्ती की समस्या और कठिन बन जाती है। राजनीतिक दल प्रतियोगी चुनावों में विभिन्न प्रत्याशियों के रूप में मतदाता के सामने अनेक विकल्प प्रस्तुत करके यह कार्य संभव बनाते हैं। सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्थाओं में नेताओं का जो अंततः चयन करना ही होता है और यह जो है कार्य राजनीतिक दल ही करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल असंख्य लोगों में से कुछ से विकल्प प्रस्तुत करके एक चयन संभव बनाता है। इसके बाद है प्रशासकीय पदों की भर्ती, रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा जो भारत जैसे देशों में राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ सिविल सेवा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार चाहे किसी भी दल का हो, प्रशासकीय पदाधिकारी अपने पद पर रहते हैं, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के दल में परिवर्तन के साथ साथ अथवा राष्ट्रपति के परिवर्तन के साथ साथ नौकरशाही के उच्च पदों पर परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है वह प्रशासन के उच्चतम स्तरों को मनमानी नियुक्ति करता है, परंतु इस लूट प्रथा के बावजूद पंचनामे जो प्रतिशत कर्मचारी परीक्षा के श्रेष्ठता के आधार पर है चयन किए जाते हैं। ब्रिटेन में भर्ती का कार्य एक निष्पक्ष सिविल सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। साथ ही भर्ती के लिए खुली परीक्षा की व्यवस्था की स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन में सिविल परीक्षा की 3 श्रेणियां लिपिकीय, कार्यपालिका तथा प्रशासनिक। सिविल सर्विस कमीशन 3 श्रेणियों के लिए पृथक रूप से भर्ती कराता है। साथ ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जो पदोन्नति प्रमोशन की व्यवस्था है। फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जो है खुली परीक्षा के माध्यम से होती है, परंतु सिविल सेवा के उस पदों पर जो भर्ती सेवारत परीक्षण के माध्यम से होती है। इन सेवारत प्रशिक्षण के में उम्मीदवार या तो खुली परीक्षा केंद्र द्वारा लिए जाते हैं अथवा निम्न स्तरीय सिविल कर्मचारियों के लिए सीमित परीक्षा के माध्यम से। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फ्रांस और नौकरशाही में भर्ती होने वाली व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। मेरे प्यारे छात्रों, आगे हम लोग देखेंगे निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश देशों में लोक सेवकों की भर्ती ग्रुप के आधार पर होती है तथा उनका चयन पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होता है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक हो सकता है कि नियुक्ति जो है राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। राजनीतिक भर्ती के प्रकार जो है राजनीतिक भर्ती में कुछ प्रकार निम्नवत कहे जा सकते हैं। पहला जो है मेरे प्यारे दोस्तों संरक्षण विधि है। कुछ समय पूर्व तक संरक्षण विधि ब्रिटेन अमेरिका में प्रचलित थी। कुछ विकासशील देशों में आज भी जो है इसे स्वीकार किए हुए हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने इच्छित पदों को खरीद सकता है या किसी विशेष कार्य के लिए व्यक्ति को बहका कर लाया जा सकता है। अमेरिका में जो है राजनेताओं की संरक्षण विधि में भर्ती का उदाहरण है। न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं
फेडरल विभागों की सहायक सचिव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो दलीय कार्यकर्ता आदि। और दूसरा है संयोजन विधि। संयोजन विधि के अंतर्गत जो है कोई भी विद्यमान सदस्य नए सदस्य को निर्वाचित कर लेता है मेरे प्यारे छात्रों, या उसकी जो भर्ती में योगदान होता है। स्थानीय संस्थाओं में ज़्यादातर यह प्रणाली जो है प्रचलित है। राजस्थान में नगर पालिका एवं पंचायत में जो है संयोजन की व्यवस्था है। इसमें दूसरा उदाहरण अमेरिका का दिया जा सकता है। स्वेच्छा से अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राजनीति, नौकरशाही, उद्योग जो है, मंत्रिमंडल आदि के क्षेत्रों में स्थान दिला सकता है। तीसरा है आवर्तन विधि जो है। इस विधि के तात्पर्य में किसी भी व्यक्ति या समूह का सत्ता लंबी अवधि तक जो है प्रभुत्व बनाए रखने में रोकना है। अमेरिकी की लूट प्रथा इसी विधि का उदाहरण है। दूसरी उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिया जाता है। संघीय जो परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 1 वर्ष के लिए ही निर्वाचित किए होते हैं। वे अपनी कार्य अवधि से अधिक जो है नहीं रह सकते मेरे प्यारे छात्रों। चौथा हम लोग देखेंगे भर्ती पर बल प्रयोग। किसी भी पद को बल प्रयोग द्वारा जो है या बल प्रयोग की धमकी दे करके छीन लेने की भर्ती के बल प्रयोग कहा जाता है। जब कभी सैनिक क्रांति, ब्राह्म सैनिक हस्तक्षेप आदि में द्वारा राजनीतिक साम्राज्य का तख्ता पलट जाता है, तभी कभी कभी उच्चतम स्तर पर राजनीतिक बल उपयोगों को भर्ती कहा जाता है। इसके बाद है जन्मजात नेताओं का उद्भव। क्या है जन्मजात नेताओं का उद्भव? राजनीतिक व्यवस्था में वातावरण एक विशेष प्रकार के नेताओं के उद्भव को प्रश्रय देता है और अन्य प्रकार के नेताओं के उद्भव को रोकता है। इस प्रक्रिया से उद्भव होने वाले नेता को अपने अनुयायियों का समर्थन प्राप्त रहता है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में यद्यपि दल के नेता का निर्वाचन होता है और उसका जो है किसी भी रूप से स्वतः उद्भव नहीं होता है, परंतु ब्रिटेन में राजनीतिक वातावरण के अनुसार दल के नेता में अधिकतम योग्यता होनी चाहिए, किंतु इस आधार पर कुछ व्यक्ति को इसके लिए योग्य पाए जाते हैं। छठा निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि का उपयोग जो है राजनीतिज्ञों की भर्ती के लिए अधिकांशतः किया जाता है। निर्वाचन का प्रयोग कार्यपालिका तथा व्यवस्थापालिका के सदस्यों के चुनाव के लिए किया जाता है। निर्वाचन 2 प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, दोनों स्थितियों में निर्वाचन उन्हीं व्यक्तियों में से हो सकता है कि वे प्रत्याशी और अप्रत्याशी जो व्यक्ति जो हो सकते हैं जो कि वैधानिक योग्यता पूरी करते हो। प्रत्यक्ष मतदान के अंतर्गत जो है सामान्य मतदाता एवं स्वयं पदाधिकारियों को चुनते हैं और अप्रत्यक्ष व्यवस्था से सामान्यतः मतदाता अपने जो है पहले निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुनते हैं और फिर जो है निर्वाचक मंडल पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। इसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों, संसाधनात्मक व्यवस्था में मंत्री ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनको काफ़ी विधायी अनुभव प्राप्त होता है। चूँकि ये संसद के सदस्य होते हैं और मंत्री पद पर कार्य कर चुके होते हैं, अतः इनको जो है कार्यपालिका का अनुभव भी प्राप्त होता है। 7वां देखेंगे लॉटरी निकालना। लॉटरी द्वारा राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया जो है प्राचीन ग्रीस से प्रचलित थी। इधर हाल में वर्षों में राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी तत्व उभर कर सामने आए हैं। विकासशील देशों में बराबर क्रांतियां होती रहती है और अल्पसंख्यकों का शासन स्थापित होता रहता है, जो कि शक्ति के बल पर अपने शासन को बनाए रखता है। संक्षेप में जो स्पष्ट है कि राजनीतिक भर्ती में राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया विशेष महत्वपूर्ण है। वस्तुतः इसका राजनीतिक समाजीकरण का गहरा संबंध है। यह समाजीकरण से ही अंततः निरूपित होती है मेरे प्यारे छात्रों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो MS IPS स्टडी पे अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। चलिए, थैंक यू।